आज हम लोइस संरचना, लोइस स्ट्रक्चर या लोइस बिंदु संरचना, लोइस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला सब एक ही चीज़ है का अध्ययन करेंगे। किसी अणु की ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान व साझेदारी को दिखाने के लिए लोइस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे लोइस संरचना कहलाती है। इसके नियम क्या हैं? पहला है नियम कि अणु के सभी परमाणुओं में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरा, अगर धनायन उसके ऊपर चिन्ह है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से घटा देंगे, कम करेंगे, और ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तीसरा है केंद्रीय परमाणु का चुनाव करेंगे जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, वही केंद्रीय परमाणु है। अर्थात केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम का चुनाव। जैसे CO2 में C 1 है, O 2 है, तो कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन को हम बीच में रखेंगे और O को दोनों साइड किनारे पर रखेंगे, केंद्रीय परमाणु का चुनाव करेंगे। या अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे है, दोनों में सेम है, तो उस समय कार्बन चौथे वर्ग का तत्व है और ऑक्सीजन छठवें वर्ग का तत्व है। और हम जानते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो यहाँ ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा और कार्बन का कम होगा। जिसका कम होगा उसको केंद्रीय परमाणु मानेंगे। तीसरा, परमाणुओं को व्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय परमाणु को बीच में रखते हैं और उसके चारों ओर अन्य परमाणु को रखते हैं, हाइड्रोजन या अन्य एक संयोजी परमाणु को उसके बाद में बाहर की ओर व्यवस्थित करते हैं। सभी परमाणुओं को एकल बंध से जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार डॉट के रूप में दर्शाते हैं कि उनका अष्टक पूर्ण हो जाए। इस प्रकार हम करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, CO2 में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होगा। ऑक्सीजन का 8 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो कार्बन में सबसे बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कार्बन 1 है तो 4 और ऑक्सीजन 2 है तो 6 दूना 12, 12 4 16। इस प्रकार हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को संख्या, अगर मान लीजिए निगेटिव उस पर आवेश है जैसे CO3-2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसी तरह निकालेंगे। कार्बन 1 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का होता है 6, 6 3 18, 4 22, और 2 अगर ऋणात्मक है तो उसको जोड़ देने, ऋण होने पर जोड़ेंगे और धन होने पर घटाएंगे। इसलिए CO3 में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं NH4+। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए N का होता है 5, 1 है तो 5 1 कम 5, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 1 कम 4, 5 4 9, एक पॉजिटिव है तो उसमें घटा देंगे, 9 में से 1 गए 8। अब तीसरा है केंद्रीय परमाणु का चुनाव दो तरह से करते हैं। जो परमाणु संख्या में कम होता है वही केंद्रीय परमाणु होता है। जैसे CO2 में कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो इसमें कार्बन को बीच में रखेंगे, केंद्रीय परमाणु। NH3 में N केंद्रीय परमाणु होगा क्योंकि N की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसलिए N को बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन को उसके साइड में रखेंगे। अगर परमाणुओं की संख्या बाई चांस समान होने पर जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वही केंद्रीय परमाणु होगा। किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है परमाणु त्रिज्या के या परमाणु आकार के। जिस परमाणु का त्रिज्या अधिक होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड में है, कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या भी समान है। उस स्थिति में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी वही केंद्रीय परमाणु। जैसे कार्बन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी कार्बन की, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। कार्बन चौथे वर्ग में है, ऑक्सीजन छठवें वर्ग में। बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा, कार्बन का कम, इसलिए कार्बन को हम मिडिल पॉइंट में रखेंगे या केंद्रीय परमाणु में रखेंगे और इस प्रकार उसको जोड़ देंगे और सबका अष्टक पूरा होना चाहिए, कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी। इस प्रकार हम ये प्रक्रिया कर लेंगे। जैसे और एग्जाम्पल है HCl का, देख लें। HCl हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 7। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु जो होता है क्लोरीन के एक परमाणु को लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना दो पूरा कर लेगा, और क्लोरीन का 7 है, एक हाइड्रोजन से लेकर 8 पूरा करेगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा।
जैसे Cl2, एक Cl का साथ एक Cl का साथ, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं और अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं 8-8। CH4 में देखें, कार्बन का होता है वैलेंसी 4, हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी हो जा रहा है, सब में सिंगल बॉन्ड है। HNO3, यहाँ देखिए HNO3, N को बीच में रखेंगे क्योंकि O की संख्या 3 है, इसलिए N को मिडिल पॉइंट केंद्रीय परमाणु मानेंगे। N के चारों तरफ O लिखेंगे, O के बगल में H। हम जानते हैं नाइट्रोजन का होता है 5, ऑक्सीजन का 6, हाइड्रोजन का 1, और सबको यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन होता है, केवल ऑक्सीजन को दे रहा है और ऑक्सीजन का नहीं ले रहा है। उस कंडीशन में देखिए तीर ऊपर की तरफ लगाए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूरा कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नहीं ले रहा है, तो उस पर उपसहसंयोजक बंध को तीर से हम दिखा रहे हैं। और जहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है डबल बॉन्ड, जहाँ 1-1 की साझेदारी है सिंगल बॉन्ड। इसी तरह N2O4, इसी तरह SO3, इसी तरह NH4Cl, इसी तरह H3O4, इसलिए SO3 माइनस, इस तरह से SO4 माइनस। इस प्रकार हम पूरा कर लेते हैं।